ये पाइथन का एक ऐसा एरर है जो ऑलमोस्ट हर बिगिनर करता है और मैंने भी यही किया। कोड बिल्कुल सही लग रहा था, फिर भी आउटपुट एरर दे रहा था। चलो देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। हम वीएस कोड की स्क्रीन पर आ गए हैं। अब यहाँ पर हम हमारा कोड लिखेंगे। f इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कोमा के साथ लिखेंगे सिंपल डॉट टीएक्सटी कोमा, फिर w प्लस ब्रैकेट क्लोज, फिर सेकेंड लाइन में लिखेंगे f डॉट राइट ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कोमा के साथ 1 2 3, प्रिंट करेंगे इसको। प्रिंट ब्रैकेट में f डॉट रीड लिखेंगे, फिर लास्ट में लिखेंगे f डॉट क्लोज ब्रैकेट क्लोज। मैंने ये कोड लिखा, पहले फाइल ओपन की, फिर उसमें 1 2 3 राइट किया और उसके बाद डायरेक्ट कोड रीड कर दिया, लेकिन एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं मिला। रीजन बहुत इंटरेस्टिंग है। राइट ब्रैकेट के बाद कर्सर फाइल के एंड में चला जाता है। जब रीड कॉल होता है तो कर्सर उसके बाद आगे लग जाता है, कर्सर के आगे कुछ बचा नहीं होता। करेक्ट कोड लिखेंगे। f इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट में लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कोमा के साथ सिंपल डॉट टीएक्सटी, फिर w प्लस ब्रैकेट क्लोज, फिर सेकेंड लाइन में f डॉट राइट डबल इन्वर्टेड कोमा के साथ 1 2 3 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर थर्ड लाइन में लिखेंगे f डॉट सीक ब्रैकेट में 0, फिर लास्ट में आप इसको प्रिंट कर देंगे। फिर सीक 0 कर्सर को दोबारा फाइल स्टार्टिंग पॉइंट पर ले जाता है। अब रीड प्रॉपरली डाटा करेगा। आउटपुट अब हमारे पास आएगा 1 2 3। अब इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सोचो तुम नोटबुक के लास्ट पेज पर हो। अगर बिना फर्स्ट पेज वापस आए पढ़ना स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली कुछ नहीं मिलेगा। फाइल कर्सर भी एग्जैक्टली इसी तरह काम करता है। आज मैंने सीखा कि फाइल हैंडलिंग में सिर्फ राइट और रीड जानना काफी नहीं होता, सीक ब्रैकेट समझना भी उतना ही इक्वली होता है जितना बाकी कोड। कल पाइथन फाइल हैंडलिंग का एक और नया रियल लाइफ कॉन्सेप्ट समझेंगे। मिलते हैं डे 67 में।